हाँ सुन लेना, एडजस्ट कर लेना, क्या आवाज सबको क्लियर है ना? यस सर। ऑलराइट। सो अगर हम बात करें तो फोक सॉन्ग्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आपका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उत्तराखंड का जो फोक सॉन्ग है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जब हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो फोक सॉन्ग से आपके आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो हम ये समझ लें कि उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनका सबसे पहला तो नेचर क्या है। ठीक है। अब उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे नेचर हो गया, नेचर के बाद हो गया आपका लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका स्टाइल, और उसके बाद हो गया रिदम। ठीक है। सो उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लैंग्वेज में, स्टाइल में, रिदम में। अगर मैं बात करूँ आपके डिफरेंशिएशन की, तो यानी कि टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग्स की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला जो टाइप है ये है आपके रोमांटिक सॉन्ग्स। ठीक है। हम सीधा नाम ना पढ़ने जाएं, हम क्योंकि पहले इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम डाल लें, तो इनको याद करना क्या रहता है, बहुत आसान हो जाता है। सो टाइप्स ऑफ फोक सॉन्ग्स की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के फोक सॉन्ग्स होते हैं। सबसे पहले हैं आपके रोमांटिक सॉन्ग्स। रोमांटिक सॉन्ग्स को, जैसे हमारे साथ हिंदी वाले बच्चे भी हैं, तो रोमांटिक सॉन्ग्स को आपके प्रणय गीत कहते हैं या प्रेम गीत कहते हैं हम लोग। ठीक है। नाउ रोमांटिक सॉन्ग के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, जैसे हम देखें तो कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले है चौफुला, झुमेलो, झुमेलो हो गया। उसके बाद आपका चांचरी हो गया। ठीक है। झुमेलो हो गया, चांचरी हो गया, फिर हो गया आपका छोपती। छोपती के बाद हो गया आपका छपेली। ये क्या क्या है, कैसे कैसे इनको परफॉर्म किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको एक कैटेगराइजेशन दे रहा हूँ कि जो, क्योंकि देखो उत्तराखंड में ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोमांटिक सॉन्ग, इनमें से कौन सा एक प्रणय गीत है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोमांटिक सॉन्ग या प्रणय गीत की कैटेगरीज में कौन कौन से सॉन्ग आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, फोक सॉन्ग्स को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ रोमांटिक सॉन्ग्स की कंडीशन में, ये रोमांटिक सॉन्ग्स की कैटेगरी में, तो रोमांटिक सॉन्ग्स में चौफुला आता है, झुमेलो आता है, चांचेरी आता है, छोपती आता है, छपेली आपका आता है। इसके साथ साथ लामण, लामण आपका हो गया, और झोड़ा। ये सारे के सारे क्या है आपके रोमांटिक सॉन्ग्स की कैटेगरीज हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो उत्तराखंड के जो फोक सॉन्ग है उसमें आते हैं सीजनल सॉन्ग्स। ठीक है। सीजनल सॉन्ग्स ऐसे सॉन्ग्स हैं जो किसी सीजन स्पेसिफिक में गाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जब उत्तराखंड में स्प्रिंग सीजन आता है बच्चों, तो स्प्रिंग सीजन में जो सॉन्ग गाए जाते हैं उनको बासंती गीत कहते हैं। ठीक है। स्प्रिंग सीजन में जो सॉन्ग गाए जाते हैं, यानी कि बसंत के ऋतु में जो गाने गाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बासंती गीत कहते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ आप ये देखें कि जितने भी आपके सीजन से जुड़े हुए आपके फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, जैसे आपका होली हो गया, तो होली के टाइम पे गाया जाएगा होली गीत। ठीक है। जैसे होली जो है ये स्लैंग है, होली जो है स्लैंग है किसके लिए, होली के लिए। और होली के टाइम पे जो गाना गाया जाएगा उसको हम होली गीत कहते हैं। ठीक है। जैसे बसंत के टाइम पे बासंती, या स्प्रिंग के टाइम पे बासंती, होली के टाइम पर होली गीत आपका गाया जाएगा। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है जिसको हम फूल देई सॉन्ग कहते हैं। फूल देई सॉन्ग्स। देखो बच्चों, फूल देई एक इम्पॉर्टेंट त्योहार है उत्तराखंड में, और काफी इसको खुशी से सेलिब्रेट आपका किया जाता है ना। खुशी से सेलिब्रेट करने का मतलब है कि इसको सीजन के अकॉर्डिंगली आपका सभी, जब आपका बसंत ऋतु आती है उत्तराखंड में, तो बसंत ऋतु के टाइम पर आपका
ये त्योहार आपका मनाया जाता है, और इस त्योहार के टाइम पे आपके बसंत ऋतु से रिलेटेड आपके गाने गाए जाते हैं, जिसको फूलदेई सॉन्ग्स आपका कहते हैं। और ये सारे के सारे कैसे सॉन्ग हैं, आपके सीजनल सॉन्ग्स हैं, एक पर्टिकुलर सीजन्स में गाए जाने वाले आपके गीत हैं। ठीक है, इन सबको सीजनल सॉन्ग्स आपका कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद अगर हम बात करें अगले, अगर हम सॉन्ग्स की तरफ चलें, तो सीजनल गीत के बाद आपके आते हैं डांस सॉन्ग्स, यानी कि ऐसे सॉन्ग्स जिन पर आपका डांस किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जो ये रोमांटिक सॉन्ग है ना, चौफुला, झुमैलो, चांचरी, छोटी छपेली, ये डांस सॉन्ग्स भी, यानी कि इसमें गाना भी गाया जाएगा। डुएट सॉन्ग है ये, जिसमें मेल और फीमेल साथ में मिलकर गानों को गाते हैं, और साथ के साथ मेल और फीमेल डुएट डांस भी करते हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ। उत्तराखंड में जो चांचरी सॉन्ग है, उत्तराखंड में जो चांचरी सॉन्ग है, इसमें आपको ये जान के हैरानी होगी, ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारे लोक जो गीत है, जो फोक सॉन्ग्स हैं, उनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर कि चांचरी में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है इसमें। किसके ताल पे डांस करते हैं? रिदम में डांस करते हैं, क्लैप, क्लैप से डांस करते हैं। टैप ऑफ द फीट को रिदम में लाया जाता है। इसके साथ साथ विमेन जो है, वो आपका बैंगल्स पहनती हैं, बैंगल्स की आवाज को पार्ट बनाया जाता है डांस का। इसके साथ साथ जो पायल पहनी जाती है विमेन के द्वारा, ठीक है, झांझर, इसकी आवाज को पूरे के पूरे डांस की रिदम में शामिल किया जाता है, और इसी रिदम पर यह डांस होता है। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में युवा महोत्सव हुआ था, और युवा महोत्सव में कुछ लोगों के द्वारा, जो परफॉर्मर्स थे, उनके द्वारा चांचरी जो डांस है उसको डिस्प्ले किया गया था। वो अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है उत्तराखंड के आपके सॉन्ग्स का, डांस सॉन्ग्स का। और चांचरी क्या है? एक सॉन्ग भी है जिसको आप रोमांटिक सॉन्ग के तौर पे ले सकते हो, और चांचरी पे आप डांस भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिन जिन गानों पे आप डांस कर सकते हो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? डांस सॉन्ग्स की कैटेगरी में आपका रखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके होते हैं, इनको हम कहते हैं मांगलिक गीत। अगला जो आपका लोक अगला जो आपके फोक म्यूजिक का जो अगला टाइप है सॉन्ग का, ये है मांगलिक गीत। देखो, मांगलिक गीत जो है ये गाए जाते हैं किसी ऑस्पिशियस ओकेजन पे। ठीक है, जैसे आपका शादी है, किसी का विवाह, किसी का बर्थडे है बच्चे का, मुंडन संस्कार है, जो जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट संस्कार है, उसमें अलग अलग जो आपके गॉड्स हैं उनको प्रेस करते हुए और आशीर्वाद के तौर पर मांगलिक गीत आपके गाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं, अगला जो सॉन्ग का आपका टाइप है, ये है रिलीजियस सॉन्ग्स, यानी कि कोई भी धार्मिक गीत। और धार्मिक गीत में बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जागर। ठीक है, देखो जो जागर है, इसको एक तरीके से भजन के तौर पे आप ले सकते हो। जागर जो है ये गाए जाते हैं ग्लोरीफाई करने के लिए, किनको? डाइटीज को ग्लोरीफाई करने के लिए, और किसी हिस्टोरिक फिगर को ग्लोरीफाई करने के लिए आपके जागर गाया जाता है। ठीक है, तो किसी डाइटी को ग्लोरीफाई करने के लिए या किसी हिस्टोरिक फिगर को ग्लोरीफाई करने के लिए जागर गाया जाता है, तो इसको हम रिलीजियस सॉन्ग की कैटेगरी में आपका रखते हैं, क्योंकि ये जो जागर आपके सॉन्ग है इसमें आप एक तरीके से भगवान का गुणगान करते हो, देवताओं का भजन करते हो। ठीक है, सो अगर हम सॉन्ग्स की बात करें, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सॉन्ग्स हैं, उसमें एक सॉन्ग आपका आता है रिलीजियस सॉन्ग। रिलीजियस सॉन्ग में ज्यादातर इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका जागर इंपॉर्टेंट है। जागर क्या है? ये ग्लोरिफिकेशन में गाया जाने वाला गाना है जो किसी डाइटी को या किसी हिस्टोरिक फिगर को ग्लोरीफाई करता है। ठीक है, क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ। यस सर। समझ समझ में में आ आया रहा कि है, नहीं? आ रहा है सर। जी जी बिल्कुल।
ऑलराइट। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें। अगले जो आपके सॉन्ग्स हैं, थोड़ा सा मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबरिंग दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले था रोमांटिक, दूसरा था सीजनल, तीसरा था डांस फॉर्म, चौथा था मांगलिक, और पांचवा था रिलीजियस। और छठा जो है, छठे जो आपके सॉन्ग्स हैं, इनको हम फोकलोर कहते हैं। फोकलोर, ठीक है। फोकलोर, और उत्तराखंड की लैंग्वेज में इनको पवाड़े कहते हैं बच्चों, ठीक है। फोकलोर या जो पवाड़े आपके होते हैं, ये, पहली बात तो है कि पवाड़े जो टर्म है वो फोकलोर का एक टाइप है। पवाड़े हमेशा किसी वॉरियर की ग्लोरिफिकेशन के लिए गाए जाते हैं, ठीक है। पवाड़े जो होते हैं वो हमेशा से किसी वॉरियर की ग्लोरिफिकेशन के लिए आपका गाया जाने वाला गाना है पवाड़े। जैसे उत्तराखंड के अगर कुछ हम वॉरियर्स की बात करें तो हमने सुना है माधो सिंह भंडारी, है ना, तीलू रौतेली का नाम हमने सुना है। आ, माधो सिंह भंडारी को इसलिए माना जाता है कि माधो सिंह भंडारी जो थे, ये गढ़वाल के कुलट थे, इनका नाम था महिपति शाह। और महिपति शाह के आपके सेनापति हुआ करते थे, आर्मी जनरल हुआ करते थे माधो सिंह भंडारी। उनके बारे में काफी सारी कहानियां आपकी प्रचलित हैं। देखिए, महिपति शाह ने तिब्बत से होने वाले जो इन्वेजन थे उनको बंद कर दिया था। रीजन क्या है कि महिपति शाह हमेशा से परेशान थे कि तिब्बत, जो उत्तराखंड की बाउंड्री है ना बच्चों, उत्तराखंड की जो बाउंड्री है, देखो ये वाला जो अपर वाला जो ये हिस्सा है ना, ये उत्तरकाशी का हिस्सा है, ठीक है। ये उत्तरकाशी का हिस्सा जो है ये नॉर्दर्न बाउंड्री है। यहाँ पर सीमा लगती है किसकी, तिब्बत की। यहाँ पर सीमा लगती है तिब्बत की। उस समय तिब्बत को भोट कहा जाता था। आपको याद होगा जब हमने भोटिया ट्राइब पढ़ा था, तो उस समय तिब्बत को भोट कहते थे। तो जो उत्तरकाशी से लगता हुआ तिब्बत का रीजन था बच्चों, वहां पे दो किंगडम हुआ करते थे, एक भोट और दूसरा किंगडम था दापा का। तो तिब्बत में दो किंगडम हुआ करते थे, भोट और दापा। अब इस भोट और दापा से ये जो तिब्बतियन जो आपके आर्मी थी वो एंटर करती थी। यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं उत्तराखंड में, है ना। उत्तरकाशी में एंटर करती थी और लूटपाट कर कर वापस भाग जाते थे ये लोग वोट से। और दापा के जो सैनिक हुआ करते थे, सोल्जर्स हुआ करते थे, जैसे गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आते ही क्या होंगे, ये जो आपकी पासेस हैं, इनसे बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, तो ये क्या करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ से, लूटपाट करके वापस चले जाते थे। तो तो आपके जो महिपति शाह थे, उन्होंने माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला, है ना, माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला को भेजा था दापा के किंगडम पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो माधो सिंह भंडारी, लोधी लोधी रिखोला ने दापा और भोट के किंगडम्स को विजित किया था, जीता था, यहाँ के रूलर्स को डिफीट किया था। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी के द्वारा अपने बेटे की बलि दी गई थी, ठीक है। देखो, श्रीनगर से पहले, श्रीनगर एक रीजन है, उससे पहले एक रीजन आता है जिसको मलेथा कहते हैं। और ये कहा जा रहा था कि मलेथा में एक कैनाल बनाया जा रहा है, ठीक है। मलेथा में एक कैनाल बनाया जा रहा था, एक नहर बन रही थी, पुल बनाई जा रही थी। अब उस कैनाल में एक बहुत ही हार्ड रॉक आपकी आ गई, इतना हार्ड रॉक आपका आ गया कि उसको तोड़ा जाना बहुत मुश्किल हो गया। और ये कहा जाने लगा कि इसमें किसी को किसी की बलि देनी पड़ेगी, जिसके बाद ही ये हार्ड रॉक टूटेगा और ये कैनाल का काम आपका पूरा होगा। तो जो आपके माधव सिंह भंडारी हैं, उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी इस मलेथा के कैनाल को पूरा करने के लिए। सो माधव सिंह भंडारी को काफी हाई रिगार्ड किया जाता है। जितने भी उत्तराखंड के फोक लोर हैं, उसमें माधव सिंह भंडारी को बहुत हाई रिगार्ड आपका किया जाता है। और इन्हीं फोक लोर्स में इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्योंकि माधव सिंह भंडारी एक वॉरियर है, और जो फोकलोर है उसमें उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा।
तो ऐसा कोई फोकलोर जिसमें किसी वॉरियर को ग्लोरीफाई किया जाएगा बच्चों, ऐसा सॉन्ग क्या कहलाएगा? पवाड़ा कहलाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो किसी भी ऐसे सॉन्ग में जिसमें आप किसी वॉरियर को ग्लोरीफाई करते हो, ऐसे सॉन्ग को पवाड़े कहते हैं। और उत्तराखंड में बहुत सारे पवाड़े गाए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, माधो सिंह भंडारी का पवाड़ा है, लोधी रिखौला का आपका पवाड़ा है, तीलू रौतेले का आपका पवाड़ा है। इस तरह के बहुत सारे पवाड़े गाए जाते हैं कहाँ पर? आपके गढ़वाल फील्ड में। तो कोई भी ऐसा सॉन्ग जो किसी वॉरियर को ग्लोरीफाई करता होगा, उसकी कहानी बताता होगा कि किस तरह उसने अदम्य साहस का परिचय दिया और विजय विजय जीता या कैप्चर किया नॉन कैप्चर्ड एरियाज को, तो इस तरह के सारे गानों को हम क्या कहेंगे? पोवाड़े कहेंगे। ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? सातवां जो कैटेगरी है